नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सुसनेर नगर के मयूर वेयर हाउस स्थित सोसाइटी का औचक निरीक्षण किया गया। लगातार मिल रही किसान भाइयों को शिकायतों से यह साफ है कि खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था चरम पर है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान भाई अपनी उपज लेकर दिन भर लाइन में खड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। किसानों का दोषी कौन, जिम्मेदार कौन? वेयर हाउस वाले की मनमानी। जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। किसानों की तकलीफें न तो सरकार देख रही है, न ही प्रशासन। मैंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ हो रही यह अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुसनेर से मनोज कुमार माली की रिपोर्ट। क्या मगजमारी कर रखी भाई? आप लोग वेयर हाउस खोले के काय के लिए खोले भाई? आप किराया ले रहे हो, एहसान कर रहे हो क्या किसानों के ऊपर? सरकार जाने ना आप जाने। अरे वो मॉइस्चर मीटर लेना था तो भाई इस तरीके से ट्रैक्टर भाई 12 ये 12% लो, ये 13 भी जोड़ लो तो आपके 14% का नियम है, आपका गवर्नमेंट ने दे रखा है। मुड़ा वाले जबकि यहाँ कैसे रही है नमी मुझे तो इसमें मिस्टेक दिखती है, इसकी जांच कराओ। इतनी नमी आ ही नहीं सकती है बोल रहे यार, भाई, इसकी भी जांच कराओ। इतनी नमी आ ही नहीं सकती। पहली बात तो आती भी है तो 13%, आपको 14% गवर्नमेंट ने दिया है। और मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि 13% में नमी है इस गेहूं में। सर दाने चबाए नहीं जा रहे, लोगों को सुखाने के लिए कहा जाता है। मतलब जैसे कि सरकार 12 से 14 की कहती है तो उसमें 12% तक की कहती है। हाँ। 14 वालों तो कोई कहा जाता है कि आप सुखाइए। 14 तक का नियम कर अरे दिया है। 14 का नियम कर दिया है कि 12% तो अपने को किससे लेना है। हाँ। और किसी में अगर 14 आता है तो उसके बेनिफिट के हिसाब से उसका परसेंटेज निकाल के इनको ये इसकी चेक कराओ। ये कहाँ पे चेक होगा? मॉइस्चर मीटर दूसरा दूसरा लेके आओ दूसरा फटाक। मैं ना तो मुझे समझ आएगी। तहसीलदार जी खड़े हैं, आज के बाद में व्यवस्था यहाँ की सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, 2% बात खत्म होती है। और ये खड़े तोलने वाले कौन है? इधर सुनो, आप 14% तक, मैं कहता हूँ आपको 14 से 1% ऊपर तहसीलदार जी खड़े हैं, किसान सारे खड़े हैं। अगर 14 से 1% ऊपर है आप मत तोलना। ठीक है सर, ठीक है, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन 14 के अंदर है, किसान परेशान नहीं होना। और सेठ जी अगली बार इसे अगर 6 दिन किसान खड़ा रहा, वापस गया, इधर सुनो, किराया मैं आपसे वसूल करूंगा। बिल्कुल। और आपको किसान को उसका अर्जना देना पड़ेगा। वो लाइन नहीं, आप लाइन नहीं, आपने 6 दिन समस्या नहीं है सेठ जी, 6 दिन आपने खड़ा रखे और उसका तोल लेते वहां तक ठीक था, पर उसके बाद आपने घर भेज दिया। खाली करने की बोलते 2 दिन और यहाँ पड़े भाई एक खाली करवा और 12% मॉइस्चर है आपके मीटर में 12% बता रहा है, और उसके बाद 6 दिन बाद सामने वालों घर भेज दिया। भाई ऐसा मत करो, गवर्नमेंट पैसा आपको इसलिए दे रही है, व्यवस्था दी है। आप लोगों को किसानों की व्यवस्था देने के लिए सरकार ने नियम दिया है। हमारा तो प्रयास यही है कि तकलीफ नहीं आए किसी को, ये प्रयास है। ठीक है, बड़े तहसीलदार कोई दिक्कत नहीं। 14-15 अपना कहीं तकलीफ भाई मैं तहसीलदार जी भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, हम नियम की बात कर रहे हैं दोनों। आपने मना करी, इसलिए मैंने एसडीएम साहब से तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार जी आके बात करें। अब ये बात अभी सरपंच साहब भी नहीं बोल रहे, सर्वेयर भी नहीं यार बोल रहे। अरे एक मिनट, अब फिर सेठ जी 14 मत जाओ। ये आपको गवर्नमेंट ने दिया ना, या मैंने तहसीलदार जी ने दिया? अरे एक मिनट, गवर्नमेंट ने दिया कि मैंने तहसीलदार जी ने दिया? कोई नहीं, अरे सरकार ने दिया है कि हमने दिया है? सरकार ने। तो फिर आप कैसे करो वापस 12% की? यार अब तो बख्श दो, ठीक है, बात अब तो इन बाबड़े किसानों को बख्श दो। इतने साल से शोषण हो रहा है, अब बख्शो। नहीं, ये ना आपके सामने बोर्ड लगा हुआ, जो नियम है ना उसके हिसाब से करो। फिर बात कर रहे हो उल्टी बात। यहाँ कांटे कितने 6 कर